Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज टीचर्स डे है और आप सभी के मैसेजेस मुझे मिले और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस थे वो सब। उन सब मैसेजेस के लिए आप सभी का बहुत 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 थैंकफुल हूँ मैं। साथ ही मैं थैंकफुल हूँ अपने सभी टीचर्स का जिनके बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं कुछ भी सीखा हूँ, वैसे ही मैं मानता हूँ कि बहुत कम नॉलेज है मुझे, लेकिन जितनी भी है आज उन टीचर्स की वजह से ही है। अगर वो टीचर्स ना होते, इवन कितनी सारी किताबों से मैं सीखा हूँ खुद से पढ़ पढ़ के, तो वो किताबें ना होती तो मैं शायद आज यहाँ आपको कुछ गाइड ना कर पा रहा होता। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और टीचर, हर कोई टीचर ही है जिसको हम चाहें टीचर की तरह समझना, तो उससे हम सीख ही सकते हैं। इवन एक छोटे से छोटा क्रिएचर जो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इवन एक छोटी सी आंट, आप उसका स्ट्रगल देखोगे उससे भी सीख सकते हो, एनवायरनमेंट से सीख सकते हो। इवन आप जिसको अपना दुश्मन समझ रहे हो उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और आजकल दुश्मन हम समझते हैं अपने जो हमारे इंस्टेंसेस, हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको। लेकिन ये समझो कि अगर आप अभी पर्टिकुलर किसी पेन को झेल रहे हो तो आप उस पेन के लिए रेजिस्टेंट हो रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेन झेल झेल कर ही कुछ बड़ा बनना है, लेकिन अभी जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर वो अभी आपके कुछ भी करने से नहीं बदल सकते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आप पेन को पेन भी समझ सकते हो, आप पेन को चैलेंज भी समझ सकते हो, और आप इस पेन को अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हो। पेन को पेन समझोगे तो ये होगा कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, रोज़ रटना है, रोज़ सुबह जल्दी उठो, फिर पढ़ाई करो, रात को देर तक पढ़ो, ये पेन है। क्योंकि पेन तो वही रहेगा। इसको आप चैलेंज समझ सकते हो कि हाँ, इससे लड़ना है आपको, ठीक है। आपको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी थोड़ी, आपको अपने जितने डिस्ट्रैक्शन हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। और आप इसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हो। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा कि ये सब चीज़ें झेल के मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। और ये चीज़ बिल्कुल सच है, ये जिसने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप एक पेन को झेल लेते हो, कोई पेन को आप ओवरकम कर जाते हो, तो अगली बार आपको हिलाने के लिए उससे बड़े पेन की ज़रूरत पड़ेगी। वो उतना ही बड़ा पेन आपको नहीं हिला सकता, आप रेजिस्टेंट हो जाओगे उतने पेन के लिए। तो ये पेन भी जिसको आप दुश्मन समझते होंगे, ये भी आपका टीचर ही है। हर एक इंस्टेंस को, हर एक पर्सन को एक टीचर की नज़र से देखोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। और अगर दुश्मन की तरह से देखोगे चीज़ों को तो आप हर एक से नहीं लड़ सकते। इवन एनवायरनमेंट को आप दुश्मन समझ बैठते हो कि अभी मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं ऐसे बैकग्राउंड से रिलेट करता हूँ, सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें हैं मेरे साथ। तो अगर आप हर एक चीज़ को दुश्मन समझोगे तो नहीं लड़ सकते उनसे। आप उनको एक अपॉर्चुनिटी समझो कि मैं अगर इस चीज़ को मैंने झेल लिया तो मैं इससे रेजिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं इस आगे इससे कभी ऐसी कोई चीज़ आएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको आज का। अ, अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, आज पूरा दिन मुझे कुछ काम था और मैंने कल के लिए अपने 2 मॉक टेस्ट स्लॉट बुक कराए, ठीक है, 2 बड़ी कोचिंग्स में। इस टाइम पे काफ़ी दिन हो गए मुझे सही से पढ़े हुए, क्योंकि एग्ज़ाम जो मेरा पिछला 3 सितंबर को था वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल था। टेक्निकल से काफ़ी दिन पहले मेरा टच हट गया था। तो ये एक चैलेंज है कि कल को मैं जब ये मॉक टेस्ट देने जाऊँगा इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग के, ऐसा भी होगा कि मैं ह्यूमिलिएट किया जाए मुझे, कि मैं चीज़ें भूल चुका हूँ, या फिर आईईएस का इंटरव्यू है तो पता नहीं क्या पूछेंगे। लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हूँ कि वो मुझसे पूछेंगे। ऐसा भी हो सकता है जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू देने जाऊँ तब वहाँ पर जो वो सवाल पूछें वो मुझे कुछ ना आता हो, बहुत कम चीज़ें आती हों। तो उस चीज़ के लिए मैं आज तैयार करने के लिए निकला हूँ अपने आप को, कि मैंने 2 मॉक इंटरव्यू रखवाए अपने, और मे भी मैं उतना ना पढ़ पाऊँ इन दोनों इंटरव्यू के लिए, और दोनों कल ही हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने देखी और इसको ग्रैब किया। अब देखते हैं कल को कैसे होता है मॉक इंटरव्यू, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अपॉर्चुनिटी मतलब पेन को भी समझो अपॉर्चुनिटी की तरह, कि अगर आप इस पेन से आगे निकल गए तो आप इस पेन के लिए रेजिस्टेंट होने वाले हो। बाकी वीडियो बनने में लेट इसलिए हो जाता है, ये मेरा ट्राइपॉड था, ये जो
टूट गया था ट्रैवल करते हुए मतलब ऐसा कुछ बैग में रखा हुआ था, तो बुक्स वगैरह के बीच में आके ये टूट गया। तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनने में लेट हो जाती है। मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की लेकिन जुड़ नहीं पाया मुझसे, और अभी मैं मतलब हाथ से होल्ड करके ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कमिटमेंट है मेरा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो सके। तो अगर आप मुझे कुछ देना भी चाहते हो इस टीचर्स डे पर, तो बस यही है कि डेली पढ़ाई करते रहो। ये जो मैं आपको डेली रूटीन देता हूँ, टास्क देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आप सुबह उठो और शाम तक बस इस टास्क को कंप्लीट कर लो। बाकी सिलेबस की बिल्कुल चिंता छोड़ दो, आपका बस यही है सिलेबस, यही कर लिया तो एसएससी जेईई सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बस हर दिन का टास्क इस तरह कंप्लीट करते रहो। तो अभी टास्क पे आते हैं। आज आपको पॉलिटी कहाँ से करनी है, रीजनिंग की आपको पिनिकल की बुक मैंने अपलोड की हुई है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, द सिविल बंदा चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर पिंड कमेंट में मिल जाएगी आपको ये पॉलिटी की रीजनिंग की बुक। तो उसमें आपको हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। हर एक चैप्टर की 10-10 क्वेश्चन का मतलब कि आपको हर एक चैप्टर का एक थोड़ा बेसिक थोड़ा आइडिया होता चला जाएगा। ऐसे ही आप 10 बार इस तरह से चीज़ों को कर लोगे या 5 बार इस तरह से कर लोगे, तो हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इससे आपको हर एक चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऑप्शन रूल आउट करके ही आप आंसर निकाल सको, या फिर 2 ऑप्शन रूल आउट कर सको। तो इसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन तो नहीं याद कर सकते जीके का, और इतने कम टाइम में वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कोशिश करो कि हर एक चैप्टर को एक सरफेस से टच आप कर सको। तो पॉलिटी में आज आपको सिर्फ हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं, जितने भी आपको पिनिकल की बुक में मिल जाएंगे। आपके पास कोई और किताब हो आप उससे भी कर सकते हो। करंट अफेयर में अब तक मैं आपको 5 सेक्शनल टेस्ट दे चुका हूँ करने के लिए। हर चैप्टर में 25 क्वेश्चन होते थे। आपको आज ये 5 के 5 सेक्शनल टेस्ट रिवाइज़ कर लेने हैं। आई होप कि आपने जितने भी 5 के 5 सेक्शनल टेस्ट थे, इनके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार कर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। आज आपको सिर्फ वही रिवाइज़ करना है। अगर नहीं बनाए हैं तो फिर से 5 के 5 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि रोज़ 200 300 क्वेश्चन नहीं हो सकते याद, और आप सिर्फ वही करोगे तो वही करते हुए रह जाओगे। मेन पार्ट आपका टेक्निकल है। तो आपको आज जितने भी 5 आपने किए थे सेक्शनल टेस्ट, उनको रिवाइज़ कर लेना है। 25-25 क्वेश्चन फिर से देख लेने हैं। रीजनिंग में आपको PYST4 देना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, आप टेक्स्ट बुक पे सर्च करोगे SSC रीजनिंग, तो एक टेस्ट सीरीज़ खुल के आ जाएगी आपके पास रीजनिंग की। उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको SSC CGL, SSC MTS, CHSL, इस तरह से बहुत CPO, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ ऐसे देखने को मिलेगी आपको। उसमें JEE भी होगा, तो JEE वाले पे आपको क्लिक करना है। आपके पास फिर रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर खुल के आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो आपको PST-Y4 मतलब चौथा टेस्ट जो है उसका वो देना है। 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इन 50 क्वेश्चन को टाइम बाउंड तरीके से देना है, मतलब इस टेस्ट को बिल्कुल इस तरह से ही देना है जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है ये। इसके लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा, उस टाइम में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। पॉसिबल है कि आप सभी क्वेश्चन ना कर पाओ। मान लो आपने 35 या 40 क्वेश्चन किए, तो बस उतने ही करना, और उसके बाद जब टेस्ट ओवर हो जाए अपने पेपर को एनालाइज ज़रूर कर लेना। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो उनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ये आपका नॉन टेक्निकल का पार्ट हो गया। टेक्निकल में आज आपको टेक्निकल बूम करना है। टेक्निकल बूम क्या होता है कि आपको सोम और सोइल आज रिवाइज़ करनी है बहुत अच्छे से। सोम की किताब खोलनी है, YCT AE, ये मैंने अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। उसमें आपको पहले चैप्टर पे जाना है। पहले चैप्टर के 15 क्वेश्चन करने हैं। सीरीज़ में आप अभी तक पहले चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो उससे आगे से स्टार्ट करना है। 15 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड चैप्टर के 15 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे एंड सो ऑन। आखिरी चैप्टर तक 15-15 क्वेश्चन ऐसे हर एक चैप्टर के कर लेने हैं। इससे यही फ़ायदा होगा कि आपको एक दिन में सोम के हर एक चैप्टर का एक बेसिक आइडिया हो रहा है, बेसिक रिवीजन हो रहा है। 15 क्वेश्चन में लगभग चैप्टर का सब कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। आप रोज़ सोचते होंगे कि आज मैं रिवाइज़ करूँगा, लेकिन रिवाइज़ नहीं हो पाता। इस तरह से आपका सब कुछ रिवाइज़ हो जाएगा। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो उनको शॉर्ट नोट्स में उतार लेना, और जो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे चैप्टर में क्वेश्चन में देखोगे, उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज़ भी कर लेना। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ करते भी चलोगे और शॉर्ट नोट्स आपके नए बनते भी चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 15 के 15 क्वेश्चन आपको उतारने पड़ जाएँ शॉर्ट नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, उतार लेना। ये जो टाइम है, इस टाइम को ये मत सोचना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट सिर्फ वो है जो पढ़ाई के अलावा कहीं पे जा रहा है।
अगर पढ़ाई में आपके 4 घंटे भी जा रहे हैं एक चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना नहीं है वैसे, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन देखें, अगर पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर रहे हो वो सब बिल्कुल टाइम वेस्ट है, और पढ़ाई में आप पूरा दिन भी निकाल दे रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा मत देखना। लेकिन ये मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो मैं इसी हिसाब से ही दे रहा हूँ ताकि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे। ऐसे ही आपको सोम और सोइल दोनों के ही करने हैं। दूसरा, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगभग सभी बच्चों के पास होगी। अगर नहीं आप लोगों के पास तो अभी ऑफ़र है उसके अंदर 20% का, तो वैसे भी सस्ती है काफ़ी, 300 के आसपास की है। अब ऑफ़र के हिसाब से अगर आप ये कोड यूज़ कर लोगे NEFWB7 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर तो और सस्ती हो जाएगी आपके लिए। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये इनवैलिड लगे आपको, इनवैलिड ना मतलब लगे ना, मतलब इनवैलिड हो ये, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इसका, उस पर आप क्लिक करोगे तो कोड अप्लाई होने के बाद आपका डिस्काउंटेड अमाउंट आपको दिख जाएगा। अगर तब भी ना हो तब भी खरीद सकते हो, बहुत सस्ता है, बिना कोड के भी खरीद सकते हो। तो ये आपका आज का टास्क है, इसको कंप्लीट करना, शाम तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो समझो कि आज आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसे डेली आप कंप्लीट करते रहोगे तो डेली सिलेक्शन होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं डाउट्स इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि स्टैंड जो है नहीं लगा हुआ है सही, मतलब स्टैंड टूट गया है, प्लस मेरे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है कि मैं आपकी क्वेरीज सामने से पढ़ पाऊँ, तो उसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी जैसे ही ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, मैं फिर से क्वेरीज लेने की कोशिश करूँगा आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।